गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोडेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विविध की अगली टेबल लेके आए, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। कौन सी टेबल पढ़ेंगे आज? प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरा निशान, हरा प्रकाश, कमल का फूल, ये चीजें काय के प्रतीक है, क्योंकि कभी इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण टेबल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो हम अपनी आज की टेबल स्टार्ट करते हैं। कमल। कमल किसका प्रतीक है? कमल किसका प्रतीक है? कमल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। कमल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। कमल का फूल भी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। कमल और कमल का फूल एक ही बात है। कमल और कमल का फूल किसका प्रतीक है? सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा। लाल झंडा किसका प्रतीक है? लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति या खतरे का सूचक। क्रांति या खतरे का सूचक। लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। क्रांति या खतरे का सूचक कौन सा प्रतीक है? लाल झंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काला झंडा शोक, विरोध का प्रतीक। शोक भी कह सकते हैं। काला झंडा विरोध का प्रतीक भी है। ठीक है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। पीला झंडा किसका प्रतीक है? संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। पीला झंडा वो होता है जो किसी घायल व्यक्ति को या शायद एम्बुलेंस में बिठा के ले जाए, उसे भी हम कह सकते हैं कि उस पर लगा हुआ झंडा। संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन पर लगा झंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक कौन सा झंडा है? उल्टा झंडा है। संकट का प्रतीक कौन सा झंडा है? तो उल्टा झंडा है। झुका झंडा। झुका झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। एक बार इतना देखिए। कमल। कमल किसका प्रतीक है? संस्कृति एवं सभ्यता। रेड क्रॉस हॉस्पिटल और डॉक्टर। लाल झंडा क्रांति। काला झंडा विरोध का प्रतीक। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। कितने झंडे पढ़ लिए हमने? 8 झंडे पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफेद झंडा। सफेद झंडा किसका प्रतीक है? संधि या समर्पण का प्रतीक। संधि या समर्पण का प्रतीक है सफेद झंडा। लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक है लाल त्रिकोण। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश। लाल प्रकाश। लाल प्रकाश किसका प्रतीक है? तो खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो जो रेड लाइट चमकती है उसको देखकर हम रुक जाते हैं, और ग्रीन लाइट होती है तो हम निकल जाते हैं। तो जो लाल लाइट है वो जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई हो। किसी खतरे का निशान भी हो सकता है। जैसे किसी नेता की गाड़ी आ रही है तो भी रेड लाइट होती है, तभी हमको रुकना पड़ता है। तो
लाल प्रकाश को कहा गया है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश किसका संकेत है? यातायात को जाने का संकेत है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी, ये तो सभी जानते होंगे, किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। आंखों पर बंधी पट्टी किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक, जो कि कोर्ट में लगी हुई होती है। बाहां पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। बाहां पर बंधी काली पट्टी किसका प्रतीक है? शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। एक दूसरे को काटती हुई हड्डियां और ऊपर पड़ी खोपड़ी, बिजली का खतरा। किसका खतरा? बिजली का खतरा। एक दूसरे को काटती हुई और हड्डियां और एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर पड़ी खोपड़ी किसका प्रतीक है? बिजली का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक दो बार आ गया है। कबूतर पक्षी भी शांति का प्रतीक है और ओलिव की शाखा भी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। एक बार इतना और देखिए, सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी यह शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का संकेत। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत। आंखों पर बंधी पट्टी न्याय का प्रतीक। बाहां पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर पड़ी खोपड़ी किसका प्रतीक? बिजली का। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हमारी जो प्रमुख चिन्ह है उसकी टेबल भी आज हमने पढ़ी है। एक बार और घर पे जाके पढ़िएगा तो आपको पूरी याद हो जाएगी। ज्यादा नहीं है, आपको बस 2 या 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगी। एक और छोटी टेबल है, वो भी हम आज लेंगे, जिसमें है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी। यह भी एक नंबर में कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह याद रखना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पक्षी है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? कंगारू। कौन सा है? कंगारू। कनाडा का कौन सा है? गंजा ईगल। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, कनाडा का गंजा ईगल है और जापान का आइबिस है। कौन सा है? जापान का आइबिस। कौन सा है? जापान का आइबिस है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी है? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी है। आगे बढ़ते यूनाइटेड किंगडम का कौन सा पक्षी है? रॉबिन रेबर्ट्स यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का तो आप जानते होंगे, भारत का कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, कनाडा का गंजा ईगल है, जापान का आइबिस है, न्यूजीलैंड का कीवी है और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेगस्ट है और भारत का बाघ है। ठीक है, सो आज हमारी यहीं पे टेबल समाप्त होती है। कल हम अपनी अगली टेबल लेके आएंगे।